सोचिए आपका डिजिटल पैसा, क्या वो देश के लिए एक खतरा बन सकता है? तो आरबीआई आखिर क्रिप्टो के इतना खिलाफ क्यों है? चलिए आइए इसे समझते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है। यहीं से शुरू होती है आरबीआई और क्रिप्टो की असली जंग। सवाल ये है कि हमारी इकोनॉमी का गार्डियन आरबीआई इसे इतना बड़ा खतरा क्यों मानता है? आरबीआई के हिसाब से असली करेंसी के 3 पिलर्स होते हैं और इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और जब क्रिप्टो को इन पिलर्स पर नापा जाता है बिल्कुल। तो वो फेल हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर लोग इसमें पैसा लगा क्यों रहे हैं? इसके पीछे आरबीआई एक बहुत ही अजीब थ्योरी देता है। यह है ग्रेटर फूल्स थ्योरी। मतलब आप इसे बस इसलिए खरीदते हैं कि कोई आपसे भी बड़ा फूल मिल जाए। और आरबीआई का डर यही है, जब ये स्पेक्यूलेशन का बबल फटेगा तो पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डूब सकती है। लेकिन स्टेबल कॉइन्स का क्या? वो तो डॉलर से पैक्ड हैं, पर आरबीआई के लिए यही है असली खतरा। सोचिए अगर हम सब रुपए छोड़कर डॉलर पैक्ड कॉइन्स यूज करने लगें, ये सीधा हमारी सोवरेनिटी पर हमला है। इससे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बेकार हो जाएगी, इकोनॉमी पर से हमारा कंट्रोल ही चला जाएगा। लेकिन आरबीआई टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। इसका जवाब देने के लिए आरबीआई ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाया है, और वो है ई रूपी। इन दोनों में फर्क एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक भीड़ जैसा है। तो एक तरफ है आरबीआई का भरोसा और गारंटी, और दूसरी तरफ सिर्फ कोड और स्पेकुलेशन। तो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का फ्यूचर क्या है? आरबीआई ने अपना रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। फ्यूचर तो डिजिटल है, लेकिन पैसों का कैरेक्टर यानी भरोसा और सॉवरेनिटी नॉन नेगोशिएबल है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या सॉवरेन डिजिटल रुपी प्राइवेट क्रिप्टो के इस तूफान को रोक पाएगा? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।